नमस्कार साथियों, राशियों की श्रृंखला को लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे तुला लगन और तुला राशि वाले जातकों के बारे में। तो आज हम उनकी जो गुण हैं, उनकी विशेषताएं हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पर हम आपकी अच्छाइयों के बारे में बात करेंगे, आपकी खूबियों के बारे में बात करेंगे, आपकी विशेषताएं क्या क्या हैं उनके बारे में बात करेंगे। इस कार्यक्रम में, इस श्रृंखला में हमने मेष से लेकर कन्या लगन और राशि के बारे में हमने बात की है, उनकी अच्छाइयों और उनकी विशेषताओं के बारे में हमने बात की है। आज हम बात करेंगे तुला लगन और तुला राशि के जातकों के बारे में। ये लोग कैसे होते हैं, किस प्रकार का इनका व्यवहार होता है, क्या इनकी खूबियाँ होती हैं, क्या इनकी अच्छाइयाँ होती हैं, आज हम बात करेंगे उसके बारे में। यदि आप लोगों ने शुरू से मेरी सारी राशियों के बारे में देखा है तो मैं इस कार्यक्रम को आपने देखा है, आपने अच्छी तरह से इसे देखा होगा। आप इसको सीरियसली ना लें, आप ये सोचें कि एक जनरल प्रेडिक्शन है और यदि आपसे मुझसे कुछ भूल चूक हुई है तो उसे क्षमा कीजिएगा। यह शुक्र की मूल त्रिकोण राशि होती है, तो शुक्र का प्रभाव जो है वो तुला लगन और तुला राशि के जातकों पर तो दिखाई ही देगा, क्योंकि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है वैसे ही ये उतने ही आकर्षक दिखाई देते हैं जितने ये हमेशा होते हैं। शौकीन होते हैं, विलासी होते हैं, ऐश्वर्यशाली होते हैं और सुख सुविधाओं के पीछे भागने वाले लोग होते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये लोग जो हैं वो सिर्फ ऐसा ही करते हैं। ये बहुत विचारशील होते हैं, ज्ञानवान होते हैं, क्योंकि यदि हम इस राशि के स्वामी को देखें, प्रतीक चिन्ह को देखें, तो फिर ये एक तराजू, एक बैलेंस का काम करता है। तो हर कोई तराजू की तरह उसको लेकर बैलेंस नहीं कर सकता। ये खूबी सिर्फ तुला लगन के जातकों में ही ये खूबी हो सकता है। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ये सिर्फ तुला लगन के जातकों में ही ये गुण सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। यदि हम इनके गुणों की बात करें तो इनके कम ही नहीं होंगे। इनके सिक्स सेंस बहुत अच्छी होती है। सामने वाला व्यक्ति क्या बोलने जा रहा है, वो क्या कहने ही जा रहा है, उसके मन में क्या है, तुला राशि वाले लोगों के को ही इसका जो है वो पता चल सकता है। लेकिन ये इतने रहस्यमय होते हैं कि इनके मन में क्या चल रहा है कोई भी नहीं जान सकता। डिसीज़न मेकर लोग होते हैं, अचानक से बहुत जल्दी में निर्णय लेने की जो क्षमता भी होती है इनके अंदर। ये कुशल व्यापारी हो सकते हैं, राजनीतिज्ञ हो सकते हैं। इसीलिए तुला लगन वाले लोग जो हैं वो हर क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। जिसको मित्र मान लेते हैं उसको अपना संपूर्ण लुटा देते हैं। सामने वाला जो है वो आजमा कर भी नहीं देख ले तो ये कभी भी आपको निराश नहीं करेंगे। ये अगर कमज़ोर किसी साधारण परिवार में भी जन्म लेते हैं तो इनकी महत्वाकांक्षाएं इतनी ऊंची होती हैं कि ये अपने प्रयासों से भी अपने जीवन में सारी सुख सुविधाओं को हासिल करने का गुण इनके अंदर है, ये इनके अंदर गुण होता है। ये बहुत यदि ये गुस्सा करते हैं, अगर कभी कभी, हमेशा तो नहीं गुस्सा होते हैं, पर यदि ये गुस्से में हैं और अगर सामने वाला थोड़ा सा भी द्रवित हो जाता है तो ये तुरंत ही पिघल जाते हैं। जैसे नारियल होता है, नारियल की तरह के लोग बाहर से तो सख्त दिखाई देते हैं परंतु अंदर से बहुत कोमल होते हैं, निष्पक्ष स्वभाव होता है। ये यदि कोई रिश्तेदार भी है, कोई फ्रेंड्स भी हैं, परंतु ये जो है जिस तरह से निर्णय लेंगे, जो न्याय करेंगे, वो बिल्कुल एकदम सही होंगे। ये इनका जो रुझान है वो म्यूज़िक में हो सकता है और कला में किसी भी तरह की, जहाँ सुंदरता देखने को मिले, ग्लैमर देखने को मिले, फैशन हो, वहाँ पर इनको जो है सब जगह इनकी रुचि होती है। ये बहुत सफल होने वाले लोग होते हैं, हर क्षेत्र में इनको आप सफल देख सकते हैं। ये जो है, यदि बाकी के लग्नों के कंपैरिजन में अगर हम इनको देखें तो इस लगन और जाति के लोग फिल्म में और जो इस तरह के एक्सप्रेशन इंडस्ट्री या फैशन इंडस्ट्री में हो तो शुक्र लगन के लोग बहुत ज़्यादा सफल रहेंगे। ऐश्वर्य अगर आप देखें तो इनके आसपास ही दिखाई देगा, जैसे ये ऐश्वर्य के लिए ही पैदा होने वाले लोग हैं। ये एक एक सीढ़ी करके आगे बढ़ते हैं, सफलताओं को हासिल करने का सक्षम होते हैं, तो दूसरे लोग इनकी तरफ बहुत आसानी से आकर्षित हो जाते हैं। ये चाहे किसी भी प्रकार के गुण हो इनके अंदर, तो भी लोग इनके प्रति जो है वो आकर्षित हुए बिना नहीं रह सकते।
आज हम सिर्फ तुला लगन वाले लोगों की अच्छाइयों के बारे में ही बात कर रहे हैं। बुराइयां भी जो हैं वो हम फिर कभी कर लेंगे, लेकिन आज सिर्फ तुला लगन राशि वालों की हम अच्छाइयाँ ही बात कर रहे हैं। एक छोटी सी कमी के बारे में हम बात करेंगे। यदि आप ये जानना चाहते हैं कि आपका जन्म किस लिए हुआ है, तो आप यदि तुला लगन के हैं तो आप ये जानिए कि आप समाज में हर चीज़ को बैलेंस करने के लिए ही जो है आपका जन्म हुआ है। आप सबको खुश रखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आप किसी न किसी कला में ही माहिर होते हैं। तो आप उनको खुश करने का किसी भी तरीके से आप जो है वो उनको खुश करने का प्रयास करते हैं, उनको खुशी, उनको प्रेम देने का प्रयास करते हैं। पर इस कारण आप स्वयं दुखी हो जाते हैं अंदर से। कभी कभी आप लोग बहुत ज़्यादा जो है वो निराशावान हो सकते हैं। आपका उद्देश्य लोगों में प्रेम बांटना है, खुशियाँ बांटना है, तो आपको तो ये चीज़ें दूसरों को देने के लिए तो बहुत ज़्यादा दिया है, परंतु आप खुद उसका यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो याद रखिए कि आप जो दूसरों को दे रहे हैं वो उसके लिए आपको स्वयं के ऊपर भी आपको लागू करना चाहिए। आपको जो है दूसरों के साथ साथ खुद को भी खुश रखने का प्रयास करना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप समाज को भी खुश रख पाएंगे और स्वयं को भी खुश रख पाएंगे। तो आज के लिए तुला लगन वाले और तुला राशि वाले जातकों के लिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरा ये कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आपको अपने जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है तो नीचे दिए हुए नंबर्स पर कॉल और व्हाट्सएप कीजिए। इसी के साथ आज का कार्यक्रम यहीं पे समाप्त करती हूँ। आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।